Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar, working as Assistant Professor in P.R. Koti Patil College of Engineering and Management, Amravati. I welcome you in 9th lecture of Strength of Material or Mechanics of Material. And again, in this lecture, we'll discuss some more numericals on composite bar. So, let us have numerical number 15. You have your sheet, so refer that one. Numerical number 15 says, a load of 2 meganewton is applied on short concrete column 500 mm by 500 mm. The column is reinforced with a 4 steel bar of 10 mm diameter, one in each corner. Find the stresses in a concrete and steel bar. जो दिया है वो हम लिख रहे हैं. सबसे पहले दिया है load is 2 meganewton, 2 into 10 raised to 6 Newton according to conversion. कंक्रीट कॉलम दिया है, डायग्राम दी नहीं है लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके हिसाब से कॉलम का जो डायमेंशन है 500 बाय 500 है. दैट मीन्स स्क्वायर इन स्ट्रक्चर और इन एरिया 500 बाय 500 एंड कॉलम इज रेनफोर्स्ड विद अ 4 स्टील बार, वन इन ईच कॉर्नर. तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा जैसे आपने कंक्रीट कॉलम देखा है किसी भी बिल्डिंग का. तो ये है 4 स्टील रॉड ऑफ डायमीटर 10 mm और 4 रॉड है और एक स्टील कॉलम है. तो सबसे पहले जो डायमेंशन दी उस हिसाब से हम स्टील का एरिया निकालेंगे. विल बी पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, बराबर है. लेकिन कॉलम कितने हैं, सॉरी स्टील रॉड कितने हैं, 4 है. सो 4 इंटू जितना है वो क्वांटिटी में यूज करो, 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर. सो 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 10 स्क्वायर. तो ये आना चाहिए, कैलकुलेशन चेक कर लो, 314.159 mm स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ कॉन्क्रीट विल बी, कॉन्क्रीट एरिया क्या होना चाहिए, ये टोटल एरिया माइनस इन चारों का एरिया, क्योंकि वो उसमें ही है ना, इसलिए फिर ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 500 बाय 500 नहीं रहेगा, इसमें से स्टील का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस 314.159. तो ये आना चाहिए आपका 249685, 249685.84 mm स्क्वायर. समझ में आ गया. एरिया कॉन्क्रीट हमने टोटल एरिया से, टोटल कॉन्क्रीट एरिया से 4 स्टील रॉड का एरिया माइनस कर दिया. चलो ये होगी कंडीशन. टोटल लोड है, एरिया हमने कैलकुलेट किया है. नाउ कैन वी कंसीडर दिस एज अ कंपोजिट बार? यस ऑफ कोर्स. एक कंक्रीट मटेरियल है और 4 उसमें स्टील रॉड है तो कंपोजिट है. ठीक है. जब भी कंपोजिट की हम बात करते हैं तो हमारे पास में 2 कंडीशन है. कंडीशन नंबर 1, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन. सेकंड कंडीशन, टोटल लोड इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय टू मटेरियल. सो पहली कंडीशन स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन. सो स्ट्रेन इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट. स्ट्रेन क्या फॉर्मूला है, सिग्मा बाई, सो सिग्मा स्टील बाय ई स्टील इक्वल टू सिग्मा कंक्रीट बाय ई कंक्रीट. किसी एक स्ट्रेस की वैल्यू हम सेकंड स्ट्रेस की वैल्यू के फॉर्म में निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों अननोन है. सो सिग्मा स्टील इक्वल टू ई जाएगा उधर, ई स्टील बाय ई कंक्रीट इंटू सिग्मा कंक्रीट. अब ये वैल्यू दी होगी, ई स्टील दिया है, चेक कर लो न्यूमेरिकल में एक बार. ई स्टील दिया होगा 2.1 इंटू 10⁵ और ई कंक्रीट दिया है 1.4 इंटू 10⁴. 10⁴ दिया है यहाँ पे. अगर न्यूमेरिकल में 10⁵ है तो चेक कर लो. ठीक है, इट शुड बी 10⁴. 1.4 इंटू 10⁴ सिग्मा कंक्रीट. तो सिग्मा स्टील कितना आएगा, कैलकुलेशन चेक करो. 2.1 बाय 1.4, सॉरी 2.1 इंटू 10⁵ बाय 1.4 इंटू 10⁴. ये आना चाहिए आपका कैलकुलेशन. 15 टाइम्स 15 सिग्मा कंक्रीट. तो ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 1. स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन हो गया. सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं. कंपोजिट बार के लिए सेकंड कंडीशन है हमारे पास, टोटल लोड इज इक्वल टू लोड ऑन स्टील प्लस लोड ऑन concrete. Load can be written as sigma into area, sigma steel area steel plus
sigma concrete, area concrete. Put up all the values that you have. Total load is 2 mega Newton, so 2 into 10 raised to 6 equal to sigma steel कितना निकाला आपने 15 इंटू सिग्मा कॉन्क्रीट इंटू एरिया स्टील कितना है वो निकाला हमने 314.159 314.159 प्लस प्लस सिग्मा कॉन्क्रीट नहीं है हमारे पास में, एरिया कॉन्क्रीट कितना है 249685 249685.84। टोटल इक्वेशन में देखो सिग्मा कॉन्क्रीट ये एक ही टर्म अननोन है, सिग्मा कॉन्क्रीट निकल जाएगा, वो वैल्यू आनी चाहिए 7.86 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट शुड बी क्लियर, स्ट्रेस है न्यूटन पर mm स्क्वायर, लोड है न्यूटन, एरिया है mm स्क्वायर, और सिग्मा कॉन्क्रीट आ गया आपके हाथ में, सिग्मा स्टील निकल जाएगा 15 इंटू दैट वैल्यू, तो सिग्मा स्टील इक्वल टू 15 इंटू 7.86 ये आना चाहिए 117.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बस प्रॉब्लम में अलग चीज क्या थी कि एक कॉलम में 4 स्टील रॉड है, तो कंक्रीट का एरिया निकालते टाइम पे हमने स्टील का एरिया माइनस कर दिया, दैट्स इट, बाकी सब सेम है। ओके चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 16। Numerical number 16 is a steel rod and 2 copper rod together support a load of 370 kilonewton as shown। तो डायग्राम दी है 370 किलोन्यूटन का लोड है जो सस्टेन कर रहे हैं 3 अलग अलग रॉड, जिसमें पहले 2 रॉड कॉपर है और 1 रॉड स्टील है, और तीनों की लेंथ कुछ अलग अलग दी है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉपर रॉड, और ये हो गया आपका स्टील रॉड। तो 2 कॉपर रॉड विच ऑफ सेम लेंथ एंड 1 स्टील रॉड। यहाँ पे डायमेंशन भी दिए है, ये लेंथ दी होगी 15 सेंटीमीटर, रिमेनिंग ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम द डायग्राम total load is 370 kilo Newton, that means 10 raised to 3 Newton। length given है अलग अलग, so length of copper bar is 15 सेंटीमीटर, मतलब mm में कितना हुआ 150 mm। length of steel is length of copper plus this 15 plus 10 ये हो गया 25 सेंटीमीटर, मतलब 250 mm। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो लेंथ हो गया, टोटल लोड हो गया, और क्वेश्चन में दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2500 mm स्क्वायर, किसका, और दिया है ऑफ एंड ईच कॉपर रॉड इज 1600 mm स्क्वायर। तो पहला किसका दिया होगा, स्टील का, सो एरिया ऑफ स्टील इज 2500 mm स्क्वायर, और एंड ईच ऑफ कॉपर रॉड इज कितना 1600 mm स्क्वायर। देखो अभी ईच ऑफ कॉपर रॉड, एक कॉपर रॉड का एरिया 1600 है, रॉड कितने हमारे पास में 2 है, इसलिए 2 इंटू हो जाएगा, इसलिए फिर ये टर्म आ जाएगी आपकी 3200 mm स्क्वायर। इसलिए डिस्क्रिप्शन वैसा दिया कि ऑफ ईच ऑफ रॉड इज 1600, 2 रॉड है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया गिवन है, ई की वैल्यू है हमारे पास में दी हुई, ई स्टील एंड ई कॉपर। ई स्टील दिया है 2 इंटू 10⁵। लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल से हमने देखा है, इस स्टील की वैल्यू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 to 2.1, ज्यादा ये 2 रेंज में, इस रेंज में वैल्यू हुई है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और कॉपर की दी है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर।
एग्जाम में जनरली लिखा होता है एज्यूम सुटेबल डाटा वेन एवर नेसेसरी। अगर ऐसे न्यूमेरिकल में यंग्स मॉडुलस वैल्यू नहीं दी है तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए कि स्टील के लिए जनरली और कॉपर के लिए जनरली कितनी यूज होती है। दैट्स इट, इतना दिया है। क्या निकालना है हमें? फाइंड द स्ट्रेसेस इन अ रॉड। स्ट्रेसेस निकालने हैं, लोड निकालने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस निकालना है। कंपोजिट बार है, इवन दो दीज आर नॉट रिजिडली कनेक्टेड विथ ईच अदर, लेकिन तीनों रॉड प्लेटफॉर्म पे रखे हैं, लोड ऊपर से प्लेस किया 370 किलो न्यूटन का, तो जो कुछ भी इसमें स्ट्रेन आएगा वो सेम आएगा। इलोंगेशन है, वो इलोंगेशन जो कुछ भी आएगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो डिक्रीज इन लेंथ जो कुछ भी होगा कम होगा ना, क्योंकि ऊपर से हम दबा रहे हैं, तो तीनों रॉड सेम अमाउंट से दब रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं लेंथ में। लेकिन ये अलग अलग लेंथ के है या फिर सेम लेंथ के, इसका कोई भी इसमें टेंशन नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है कि भले ये तीनों अलग अलग लेंथ के हैं, लेकिन ऊपर से जब हम कॉम्प्रेस करेंगे तो सेम अमाउंट से ही वो डिक्रीज होंगे। सो दोनों में इलोंगेशन सेम है, डिक्रीज इन लेंथ सेम है, इसलिए यहां पे एक बात याद रखो, अभी कंपोजिट बार का न्यूमेरिकल अगर है उसमें अगर लेंथ सेम है तीनों बार की अगर लेंथ सेम है तो हम जो इक्वेशन इक्वेट करते हैं वो करेंगे स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन। लेकिन अगर जैसे इस न्यूमेरिकल में दिया है कि लेंथ अगर अलग अलग है, जैसे कॉपर की अलग है और स्टील की अलग है, तो अगर कंपोजिट बार के लिए लेंथ अलग अलग है तो वहां पे इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे लेंथ अलग है इसलिए इलोंगेशन इन स्टील इक्वल टू इलोंगेशन इन कॉपर। क्यों? स्ट्रेन क्यों नहीं? स्ट्रेन का फॉर्मूला ये आता सिग्मा बाय ई। और जैसे डी एल बाय एल ये हो गया स्ट्रेन, ठीक है। अब डी एल बाय एल एंड डी एल बाय एल, देखो अभी जैसे हम स्ट्रेन इक्वेट करते हैं, ये हो गया आपका स्ट्रेन, तो जैसे यहाँ पे लेंथ अलग है और यहाँ पे लेंथ अलग है, इसलिए हम स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन नहीं करेंगे, हम इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन करेंगे। क्यों इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन? क्योंकि भले लेंथ अलग अलग है लेकिन जब ऊपर से हम दबाएंगे तो दोनों का जो डिक्रीज इन लेंथ है वो सेम रहेगा, इसलिए हम स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन नहीं कर रहे, हम इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन कर रहे हैं। सो इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन फॉर्मूला क्या आएगा? सिग्मा बाय ई इंटू एल आएगा। ये हो गया स्ट्रेन, सिर्फ यहाँ पे एल आ गया तो ये हो गया इलोंगेशन इक्वल टू सिग्मा बाय ई इंटू एल। ये हमने स्टील के लिए लिखा है तो स्टील स्टील एंड स्टील, ये हमने कॉपर के लिए लिखा है कॉपर कॉपर एंड कॉपर। सो सेम कंडीशन अप्लाई करो, सिग्मा स्टील निकालना हमें, सिग्मा स्टील इक्वल टू ई इधर जाएगा और लेंथ नीचे आएगा तो ई ऊपर जा रहा है, ई स्टील बाय ई कॉपर, लेंथ कॉपर बाय लेंथ स्टील और सिग्मा कॉपर एज इट इज। सभी वैल्यूज पुटअप करो, सिग्मा स्टील निकल के आएगा। ई स्टील कितना दिया है? 2 × 10⁵। ई कॉपर कितना है? 1 × 10⁵। लेंथ कॉपर कितना है? 150। लेंथ स्टील कितना है? 250 और सिग्मा कॉपर एज इट इज। तो ये पूरा कैलकुलेशन करो एलसी पे और ये आंसर कितना आ रहा है वो चेक करो। दैट शुड बी 1.2 सिग्मा, 1.2 सिग्मा कॉपर, ये आना चाहिए कंडीशन नंबर 1। इस न्यूमेरिकल में बस लेंथ अलग है इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन नहीं, इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन किया है। इलोंगेशन का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे लिखा हमने इलोंगेशन का? देखो डीएल इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है आपको, पी एल बाय ए ई, ऐसा फॉर्मूला है। पी बाय ए क्या है? स्ट्रेस है, सो स्ट्रेस, लेंथ एज इट इज, ई एज इट इज, यही फॉर्मूला लिखा है, सिग्मा ई एल, ठीक। नाउ ये हो गया आपका स्ट्रेन वाला पार्ट। नाउ टोटल लोड, टोटल लोड इज इक्वल टू लोड ऑन कॉपर और लोड ऑन स्टील प्लस लोड ऑन कॉपर। सो अगेन लोड कैन बी रिटन एज सिग्मा स्टील इंटू एरिया स्टील प्लस सिग्मा कॉपर इंटू एरिया कॉपर। गॉट इट? टोटल लोड इज 370 इंटू 10⁻³ 10⁻³ क्यों? क्योंकि किलो न्यूटन लिखा है, इक्वल टू सिग्मा स्टील कितना है? सिग्मा स्टील है 1.2 टाइम्स सिग्मा कॉपर, 1.2 इंटू सिग्मा कॉपर। एरिया स्टील कितना है? 2500 प्लस सिग्मा कॉपर पता नहीं, निकालना है, और एरिया स्टील और ये कॉपर, सी आर लिखा मैंने, सी यू। एरिया कॉपर है 3200। 3200 कैसे? 2 बार था इसलिए। तो यहाँ पे देखो पूरी इक्वेशन में
सिग्मा कॉपर अननोन टर्म है, सिग्मा कॉपर इक्वल टू कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलसी पे डायरेक्टली सॉल्व करो। सिग्मा कॉपर शुड बी 59.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर ये आंसर मतलब ये कैलकुलेशन, आपका कैलकुलेशन कुछ भी वेरी हो रहा है तो जो हमारा गूगल मीट सेशन रहता है उसमें रिपोर्ट किया करो कि सर ये आंसर नहीं आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है। ओके, हो सकता है मुझसे कुछ गलत हो तो बस रिपोर्ट करना है आपको। सिग्मा कॉपर की वैल्यू अगर 59.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर में आई तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करो, आपको सिग्मा स्टील की वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा स्टील इज 1.2 टाइम्स सिग्मा कॉपर, तो ये वैल्यू आना चाहिए सिग्मा स्टील इक्वल टू 71.61 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसी इक्वेशन में पुट अप करो, सिग्मा कॉपर की वैल्यू 59.67। तो दीज आर दी आंसर्स। गॉट इट? क्लियर है? ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 16। देयर इज वन मोर न्यूमेरिकल एंड देयर वी विल स्टॉप। लाइक दिस न्यूमेरिकल, कंसिडर करो कि भाई लेंथ तो सेम है, लेकिन जैसे अभी तक के हमने दो मटेरियल डिस्कस किए थे, इमेजिन करो कि मटेरियल ज़्यादा हो गई, जैसे कॉपर है, स्टील है, यहाँ पे मैंने ब्रास भी डाल दिया, क्या हो जाएगा? वही लेंथ सेम है तो मैंने बोला था, सर ने बोला था स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन करना है, तो स्ट्रेन इन कॉपर इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेन इन ब्रास। बस तीन, एक मटेरियल ज़्यादा आ गया तो बस इक्वेट कर रहे हैं हम। तो जैसे ये इक्वेशन जैसे बनाना है आपको, सिग्मा स्टील इज इक्वल टू समथिंग ऑफ सिग्मा कॉपर, तो ये मटेरियल के साथ में ये इक्वेट करो और ये फिर से ये मटेरियल के साथ में ये इक्वेट करो, तो दोनों मटेरियल की स्ट्रेस की वैल्यू इसी मटेरियल की स्ट्रेस की वैल्यू के फॉर्म में जनरेट होगी। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझ में आ ही जाएगा। बस मटेरियल कितनी भी ऐड हो, 100 मटेरियल भी एक लाइन से लगा दिया हमने तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट? सो लेट्स हैव न्यूमेरिकल नंबर 17। Numerical number 17 says 3 bars made up of copper, zinc and aluminium are of equal length. Equal length है और 3 रॉड है। जैसे जैसा डिस्क्रिप्शन है वैसे वैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम दी नहीं हुई है। ओके, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, तो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम और इक्वल लेंथ है। हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया रिस्पेक्टिवली दिया है। So area copper is 500 mm square, cross sectional area 500, 750 and 1000 square mm. So area copper, area zinc 750 and area aluminium is 1000 mm square, इतना दिया है। इसके बाद में they are rigidly connected at their end. If this compound member is subjected to longitudinal pull of 250 kilonewton, देखो दोनों एंड्स इसको रिजिडली कनेक्ट है, जैसे लाइक ये सीलिंग है, सपोज सीलिंग को हमने 3 बार हैंग कर दिए, ठीक है, नीचे से एक लोड लगा है 250 किलोन्यूटन। सो यहाँ पे लोड की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 250 किलोन्यूटन है, इसलिए 10⁻³ न्यूटन। एस्टिमेट द प्रोपोर्शनल लोड कैरिड ऑन ईच रॉड, मतलब लोड ऑन कॉपर, लोड ऑन जिंक एंड लोड ऑन एल्यूमिनियम, ये आपको निकालना है और स्ट्रेसेस भी निकालने हैं। और क्या दिया है? यंग्स मॉडुलस वैल्यू दी है, कॉपर इज 1.3 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस फॉर जिंक इज 1.0 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, and Young's modulus for aluminium is 0.8 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन है। क्या क्या निकालना है आपको? स्ट्रेसेस निकालने और लोड निकालना है। कंपोजिट बार है, ठीक है, कंपोजिट बार की दो ही कंडीशन है, सेम लेंथ है तो स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन, अलग अलग लेंथ है तो इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन। सेकंड कंडीशन दोनों के लिए सेम है, टोटल लोड इज इक्वल टू सम ऑफ लोड कैरिड बाय इंडिविजुअल मटेरियल। सो पहली कंडीशन। अब यहाँ पे इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन है, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन, सो स्ट्रेन
इन कॉपर इक्वल टू स्ट्रेन इन जिंक इक्वल टू स्ट्रेन इन एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है ना, ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन इन कॉपर इक्वल टू स्ट्रेन इन जिंक इज इक्वल टू स्ट्रेन इन एल्यूमिनियम। कैसे लिखते हैं हम स्ट्रेन? सिग्मा बाय ई। तो सिग्मा बाय ई, सिग्मा कॉपर, ई कॉपर, सिग्मा जिंक, ई जिंक इक्वल टू सिग्मा एल्यूमिनियम, ई एल्यूमिनियम। ठीक है, कोई भी एक मटेरियल कांस्टेंट रखो, दो मटेरियल के साथ में उसका इक्वेशन बनाओ। मतलब कॉपर का एल्यूमिनियम के साथ में और जिंक का एल्यूमिनियम के साथ में, है ना, मतलब एल्यूमिनियम फिक्स रख रहे हैं आप कोई भी फिक्स रख सकते हो। तो इसका इसके साथ में, उसका इसके साथ में इक्वेशन बना रहे। तो सिग्मा कॉपर बाय ई कॉपर इक्वल टू सिग्मा एल्यूमिनियम बाय ई एल्यूमिनियम, ये इक्वेशन बनाया मैंने। और जिंक का बना रहा हूँ मैं, सिग्मा जिंक बाय ई जिंक इक्वल टू सिग्मा एल्यूमिनियम बाय ई एल्यूमिनियम। नाउ सिग्मा कॉपर, इसकी वैल्यू इसके फॉर्म में निकालो, हो जाएगा ई कॉपर, ऊपर गया तो नीचे ई एल्यूमिनियम है ही, इंटू सिग्मा एल्यूमिनियम। वैल्यू पुटअप करो, ई कॉपर की वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁵, 1.3 इंटू 10⁵। ई एल्यूमिनियम कितना है? 0.8 इंटू 10⁵ इंटू सिग्मा एल्यूमिनियम, सिग्मा कॉपर। तो सिग्मा कॉपर ये कैलकुलेशन आना चाहिए 1.625 सिग्मा एल्यूमिनियम, इक्वेशन नंबर 1। और वैसे ही यहाँ पे सिग्मा और जिंक और एल्यूमिनियम हमने इक्वेट किए। सो सिग्मा जिंक इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इधर जाएगा, ई जिंक बाय ई एल्यूमिनियम इंटू सिग्मा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे ई जिंक कितना है? 1.0, 1.0 मतलब 1 ही, 1 इंटू 10⁵। और ई एल्यूमिनियम है 0.8 इंटू सिग्मा एल्यूमिनियम। सो सिग्मा Zn, सिग्मा जिंक आना चाहिए, ये कैलकुलेशन चेक करो आप, और ये आना चाहिए 1.25 सिग्मा एल्यूमिनियम। सेकंड, अगर और एक मटेरियल होता तो फिर से उस मटेरियल को हम एल्यूमिनियम के साथ ही इक्वेट करते और वैसे वैसे इक्वेशन बनते जाते। ठीक है, तो हर बार हर इक्वेशन की वैल्यू, मतलब हर स्ट्रेस की वैल्यू हमने एल्यूमिनियम के फॉर्म में निकाली है। इसलिए जब भी आप इक्वेट करोगे तो ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ऐसे इक्वेट करो, या फिर ये कांस्टेंट रखो, ये इसके साथ में और ये भी इसके साथ में, लाइक दैट। ओके, तो ये होगी कंडीशन नंबर 1, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन। सेकंड कंडीशन क्या है? टोटल लोड वाली। टोटल लोड वाली इक्वेशन अप्लाई करो। टोटल लोड वाला इक्वेशन है, टोटल लोड इज लोड ऑन कॉपर, सो सिग्मा कॉपर इंटू एरिया कॉपर, प्लस लोड ऑन जिंक, सिग्मा जिंक इंटू एरिया जिंक, प्लस लोड ऑन एल्यूमिनियम, सिग्मा एल्यूमिनियम इंटू एरिया एल्यूमिनियम। इक्वेशन ठीक है? लोड, लोड एंड लोड। टोटल लोड इज 250 इंटू 10⁵ इक्वल टू सिग्मा कॉपर कितना है? 1.625, 1.625 सिग्मा एल्यूमिनियम है ना, सिग्मा एल्यूमिनियम इंटू एरिया कॉपर कितना है? 500, प्लस सिग्मा जिंक कितना है? 1.25 एल्यूमिनियम, 1.25 सिग्मा एल्यूमिनियम, और एरिया जिंक कितना है? 750, प्लस सिग्मा एल्यूमिनियम और एरिया एल्यूमिनियम में 1000। तो पूरी इक्वेशन में देखो, सिग्मा एल्यूमिनियम ये टर्म अननोन है, सिर्फ एक ही अननोन टर्म, कैलसी भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सिग्मा एल्यूमिनियम निकल जाएगा आपका, आना चाहिए 90.9 न्यूटन पर mm²। और ये वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुटअप करो, आपको कॉपर और जिंक निकल जाएगा। सिग्मा जिंक इस हिसाब से आना चाहिए 113.625 न्यूटन पर mm², और सिग्मा कॉपर आना चाहिए इस हिसाब से 147.7 147.7
न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक दो डेसिमल वैल्यू इधर उधर हुई तो भी चलेगा, दैट इज कंसिडरेबल। ठीक है, स्ट्रेसेस निकाल लिए आपने। आपको अगर लोड निकालना है तो लोड क्या रहेगा, लोड ऑन एल्यूमिनियम इक्वल टू सिग्मा एल्यूमिनियम इंटू एरिया एल्यूमिनियम, ये तो हमने फॉर्मूला देखा ही है। तो आप इंडिविजुअल लोड भी निकाल सकते हो। तो सिग्मा एल्यूमिनियम की वैल्यू आपके पास में है, एरिया एल्यूमिनियम की वैल्यू आपके पास में, निकाल लो, वैल्यू पुटअप करो, 90.9 इंटू 1000, ये आना चाहिए 90900 न्यूटन, क्योंकि हमने लोड निकाला है। उसी हिसाब से लोड ऑन जिंक विल बी सिग्मा जिंक इंटू एरिया जिंक, तो ये आना चाहिए 85218 न्यूटन। और सिग्मा लोड ऑन कॉपर विल बी सिग्मा कॉपर इंटू एरिया कॉपर। या फिर अब ऐसा नहीं क्या, टोटल लोड हमें पता है और दोनों लोड हमें पता चल गए, तो टोटल लोड कितना है 250 इंटू 10⁻3, ये टोटल माइनस दोनों का ये एडिशन अगर हमने माइनस कर दिया तो इंडिविजुअल लोड ऑन कॉपर हमें मिल जाएगा। तो लोड ऑन कॉपर हिसाब से आना चाहिए 73850 न्यूटन, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, तो ये हो गया आपकी स्ट्रेसेस वैल्यू और ये हो गया आपकी लोड वैल्यू। तो ये हो गया आपकी कैसा, मोर देन 2 मटेरियल। अब तक हमने 2 मटेरियल के साथ में सॉल्व किया, ये हो गया तीसरा मटेरियल, चौथा भी मटेरियल निकाल लिया। तो इक्वेशन किसी एक ही अननोन के फॉर्म में पूरे इक्वेशन फॉर्म करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके, वी विल स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 10th, we will start thermal stresses, that is a new topic. Thank you.